हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा प्रॉफिट लॉस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है। एक टाइप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दी है और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। तो टाइप क्या आपके पास क्या दिया होगा आपको? कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। तो आपको बोला है जो 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी अगर आपके पास आता है तो उसको इसी वे में करना है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या बोल रहा है? 16 आर्टिकल्स को आपने जितने रुपए अपनी जेब से लगाए, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं जो हम अपनी जेब से लगाते हैं, वो किसके बराबर है? 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। मतलब 16 चीजें आपने खरीदी और उसमें आपने जितने भी पैसे लगाए वो आपको वापस मिल गए 14 चीजें बेचने पे। तो 2 आपके पास बच गई, है ना। आपने 16 चीजें खरीदी, सपोज आपने 100 रुपये लगाया अपनी जेब से, वो 100 रुपये आपके पास वापस आ गया। कब? जब आपने 14 चीजें बेच दी, 2 आपके पास रह गई, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सबसे पहले उसने पूछा फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो मेरे को हो रहा ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 16 आइटम्स का सीपी और 14 आइटम्स का एसपी बराबर है। आप इसको सॉल्व करो। 2 8 2 7। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एसपी नीचे आ गया, 8 उधर आ गया। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इसको देख के मैं क्या समझूं? इसको देख के मैं ये समझूंगा कि मेरे को जो आइटम थी वो कॉस्ट पड़ी 7 की और मैंने बेची कितने की? 8 की, है ना। तो प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ? 1 का। अपनी जेब से लगाया 7 रुपए, बेचे कितने? 8 रुपए में। तो प्रॉफिट में वो कितने का हुआ? 1 का। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? जो प्रॉफिट हो रहा है उसको डिवाइड, उसके नीचे किससे डिवाइड करना है? सीपी से। प्रॉफिट हमेशा आपको आपकी जेब से लगे हुए पैसे पे ही होगा। तो ये कितना आ गया? 1/CP 7 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, किससे उड़ेगा पता ही आपको। 7 1 7, पिछलेगा 30, 4 28, तो ये 2। तो ये प्रॉफिट परसेंट होगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था। जो 16 आर्टिकल खरीदने में आपने पैसा लगाया वो आपको वापस मिल गया जब आपने 14 आर्टिकल्स बेच दिए, तो आपके पास 2 बच गए। प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इस रेशो को सॉल्व कर दिया। मैं आपको दोबारा बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया? 16 सीपी और 14 एसपी, इनको सॉल्व किया। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो ये आपको किस टाइप का है? 7/8। इसका मतलब है आपने खरीदा 7 में, बेचा 8 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1, सीपी कितना है? 7 और इंटू 100। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आया आपका 14 2/7%। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपने कुछ आइटम्स खरीदी, उसमें सीपी लगाया और कुछ बेच दी, उसमें एसपी लगाया, वो दोनों बराबर है, तो उसको ऐसे करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपके सामने सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ खुद से ट्राई कीजिए क्या आपसे ये सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहे सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल्स, मतलब 2750 आइटम्स में जो आपने अपनी जेब से पैसा लगाया वो आपको वापस मिल गया जब आपने 2500 आर्टिकल्स बेच दी, है ना। सीपी आपने लिया 2750 और बेच दिया आपने 2500। आपके पास सब तो नहीं बिक गई, कुछ तो रह गई, वो आपका प्रॉफिट है।
ठीक है, तो इसमें भी आपको लॉस नहीं हो रहा, इसमें भी आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर मैंने अभी आपको बताया इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 25 10 जा और 25 11 जा, तो ये आपके पास आ रहा है 11 इंटू सी पी इज इक्वल टू 10 इंटू एस पी। इससे रेशियो निकाल दो, सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 10/11, ये आपकी रेशियो आ गई। फिर अभी हमने क्या किया, अभी आपको मैंने समझाया, अपनी जेब से उसने लगाया 10 और मिला उसको 11, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकलेगी, P अपॉन CP इंटू 100। P कितना है, 1 का, CP कितना है 10, ये CP इधर से 10 और ये 100, तो ये कितना आ गया 10%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारे सामने है, अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको इस मेथड से ही करना। टाइप में क्या है, ए मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 5400 रुपीज। एक आदमी है, उसने कुछ भी खरीदा 5400 रुपीज में। फिर उसने क्या किया, जो भी उसने खरीदा उसका उसने 2/3 पोर्शन 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। उसने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया 5400, और जो भी सामान खरीदा उसका उसने 2/3 पोर्शन बेच दिया, प्रॉफिट हुआ उसको 8%। ठीक, एट व्हाट प्रॉफिट ही विल सेल द रिमेनिंग। अब कुछ सामान बच गया होगा क्योंकि उसने तो 2/3 बेचा, थोड़ा सा पोर्शन बच गया। अब वो उस बचे हुए पोर्शन कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि उसको ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट है, 13%। ओवरऑल उसको कितने परसेंट प्रॉफिट आए, 13%। तो मैं आपको ये टाइप समझा रहा हूं अभी, जो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज को पहले यूज ही नहीं करना है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, इसका आपको यूज ही नहीं करना है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए। कैसे, देखो आप सबसे पहले फ्रैक्शन देखो क्या दी है, फ्रैक्शन क्या दी है 2/3। ठीक है, जो जब आप फ्रैक्शन देख लो तो जो उसका डिनोमिनेटर उसको आप टोटल मान लो। डिनोमिनेटर में 3, इसको मैंने क्या मान लिया, टोटल। अब जो बेचा वो उसने कितना बेचा, 2/3 पोर्शन, टोटल 3 था, और मान लो कि उसने जो सेल किया ये ऊपर वाला उसने सेल कर दिया, और ये नीचे वाला क्या है, टोटल। मुझे कैसे पता चला ऊपर वाला सेल है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दिया 2/3 उसने सेल किया। अगर उसने दिया होता 2/3 उसने परचेज किया तो मैं बोलता 2 उसने खरीदा। अब सेल बोलना है तो नीचे वाला टोटल, ऊपर वाला सेल किया, तो ये आ गया। और ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2। अब देखो, अब वो बोलता है कि ओवरऑल टोटल में उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 13%। तो ये टोटल है, टोटल में कितनी आइटम्स है, 3, कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 13%। तो अगर एक में 13% चाहिए तो 3 में कितना मिलेगा उसको, 39%। मतलब उसको ओवरऑल 39% प्रॉफिट होना चाहिए था। उसने जो आइटम बेची 2, उस पे कितना प्रॉफिट आया उसको, 8%। तो 2 आइटम पे उसको आया 8%, तो उसको कितना प्रॉफिट आ चुका है, 16% आ चुका है। कितना परसेंट आ चुका है उसको, 16% प्रॉफिट आ चुका है। अब रिमेनिंग कितनी है वो देख लेते हैं। टोटल से 3 बेच गया 2, रिमेनिंग कितनी होगी, 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप मेरे को बताओ, टोटल 39 आना चाहिए, 16% उसके पास आ गया है, तो 16 में कितने ऐड करो, 39 आएगा। बताओ शाबाश। आप देखो, अगर आप 16 में कितने ऐड करो, 23 ऐड करो, तो आपके पास कितना आएगा, 39। तो मतलब इधर मेरे को 23% चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इधर 16 लिख रहे हो, 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आता है, 39 को 3 से डिवाइड करो तो 13 आता है। ठीक है, वैसे 23 को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो इधर क्या आएगा, 3% आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, आप दोबारा सुनो, कि जो भी पर्सन है, एक सेकंड में इसको ठीक कर देता हूं, जो भी ये पर्सन है उसने क्या किया, उसके पास आइटम्स थी 3, ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए उसको 39 का, वो आपके सामने है। उसने क्या किया,
दो आइटम्स बेच दी, कितने प्रॉफिट पे? 8% प्रॉफिट, मतलब उसने 16% प्रॉफिट कमा दिया। एक पे 8%, दो पे 16%। कमाना टोटल कितना था? 39। 16% उसने कमा लिया, कितना रह गया? 23। और आइटम्स थी 3, दो बेच गया, रिमेनिंग कितनी रही? 1, इसलिए मैंने इधर लिखा 1। तो अगर वो जो भी मैन है, अगर वो रिमेनिंग आइटम को 23% प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 13%। उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 13%। तो हमारा आंसर है 23%। क्या इधर ऑप्शन में 23 है? नहीं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूं सेम, ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस रेट को देखना नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? 3/5, तो 3/5। इस 5 को बोलते हैं टोटल। टोटल में क्या लिखूंगा? 5। ठीक है, सेल किया इसमें भी, तो इसमें सेल कितना किया? 3। 5 टोटल थे, सेल 3 कर दिया, तो रिमेनिंग कितना होगा? जो रिमेनिंग है वो कितना होगा? 2। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। टोटल है 5, सेल किए 3, रिमेनिंग है 2। अब देखो ध्यान से, अब बोलते हैं कि जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 12% का, तो इसमें मैंने 12% लिख दिया। तो 5 × 12 कितना हो गया? 60%। तो टोटल में उसको प्रॉफिट 60% होना चाहिए। जब उसने 3 आइटमें बेच दी तो 8% प्रॉफिट कमाया, तो 8% से करो मल्टीप्लाई, 24% कमा गया। 24% कमा गया, टोटल कितना चाहिए? 60%। अब 24 में मैं क्या ऐड करूं? 60 आएगा, 36 36। 24 में अगर मैं 36% ऐड करूं तो कितना आएगा? आपका 60 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको शायद इधर डाउट आया होगा, ये 60 है ना, ये कैसे मिल सकता है? 60 डिवाइड बाय 5 12, 24 डिवाइड बाय 3 8, तो 36 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 18%। और आप ऐसे भी देख सकते हो, 36 चाहिए, 2 बंदे तो 2 किससे मल्टीप्लाई करूं? 36 आएगा 18% से। तो कहने का मतलब है, अगर एक बंदे के पास 5 आइटम्स हैं, उसको परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए 60 का, उसको ऑलरेडी 24% हो गए हैं। अब वो जो अपने रिमेनिंग आइटम्स हैं, अगर वो अपने 18% के प्रॉफिट के हिसाब से बेचेगा तो उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 12%। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 18%। ठीक है, अगर एक बंदा है, उसके पास कोई भी आइटम्स है, ठीक है, और उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 12% का, उसने बेच दी आइटम्स, ऑलरेडी बेच गया थोड़ी सी 8% के हिसाब से। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है अगर वो 18% के हिसाब से बेचेगा तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 12%। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है जिसमें लॉस होगा, वो मैं आपको करवाता हूं, तो उसके बाद जो बाकी टाइप्स है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसको पढ़ो ध्यान से। ए मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स ऑफ ₹26,000, इसको छोड़ो, उसने इतना बेच दिया इतने % प्रॉफिट में। ठीक है, तो बच्चों फिर अब आप खुद करो, एक बार ट्राई खुद करो। 3/8 दिया है, तो टोटल कितना है? 8। ठीक है, बेच कितना दिया? 3, तो रिमेनिंग कितना होगा? 5। ये आपके पास इस फ्रैक्शन से मीनिंग आपने निकाल दिया। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। क्या किया? उसने 12% प्रॉफिट में बेच दिया, 12% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 36% उसको प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल उसको कितना चाहिए? ओवरऑल गेन कितना चाहिए? 4%, तो इसको करोगे 4%, तो 32% आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को चाहिए ओवरऑल 32%, है ना, मेरे को 36 मिल गया है, तो क्या मैं दोबारा प्रॉफिट कमाऊं? 32 आएगा? नहीं, अब आपको लॉस खाना पड़ेगा। और कितना लॉस खाना पड़ेगा? -4% का लॉस खाना पड़ेगा। ये लॉस खाना पड़ेगा, इस केस में रिमेनिंग में लॉस खाना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट तो ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से।
अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 32 है, 32 को 8 से डिवाइड करो 4 आता है, 36 को 3 से डिवाइड करो 12 आता है। तो जो इधर लिखूंगा वो कैसे मिलेगा, 4 को 5 से डिवाइड करने पे, और जैसे आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.8, तो 0.8%। अब क्या है कि अगर वो रिमेनिंग को 0.8% पे बेचेगा, रिमेनिंग को 0.8% के लॉस में बेचेगा, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा 4%। 0.8% को हम 0.80 भी लिख सकते हैं, ये देखो बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये जो टाइप्स मैंने करवाई ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं किसी वजह से स्टेशन से बाहर हूं, तो आपको वीडियोस थोड़े दिन नहीं मिलेंगी। तो अब से आज से आपको रेगुलर 8 बजे वीडियोस मिलेंगी। ये जो वीडियोस है प्रॉफिट लॉस, ये VLW, JK SSB, SSC बैंकिंग, कोई भी एग्जाम देना हो जिसमें प्रॉफिट लॉस है, कोशिश करूंगा सारी टाइप्स कवर करने की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए।